हेलो, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। तो मैं स्वागत करता हूं आप लोगों का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के तीसरे वीडियो में। ये हमारा पार्ट 3 है। इससे पहले मैंने दो पार्ट आपको पढ़ा दिए हैं, एक है अफर्मेटिव का, एक है निगेटिव का। और उसमें मैंने जो दूसरे टाइप के होते हैं जैसे कैन और नेवर वाले, उनको भी कवर कर दिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक शब्द। ये शब्द कैसे, अगर कोई आपसे प्रश्न पूछता है तो आप उसका अंग्रेजी में कैसे जवाब देंगे, इसके लिए हम लोग यहाँ पर सोचेंगे और उसके साथ में उसका जवाब हम किस तरह से दे सकते हैं उसको पढ़ने वाले हैं। तो आप इसको अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी बनाने में भी आपकी मदद करेगा। आप इसको आसानी से कर सकते हैं। साथ साथ में आप अगर अंग्रेजी सब्जेक्ट में क्वेश्चन आंसर नहीं याद कर पाते हैं या फिर कोई क्वेश्चन समझ नहीं पाते हैं तो उसमें भी आपको आसानी हो जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्या इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है पहले ये समझें। इसमें आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? प्रश्न पूछा जाता है। अब प्रश्न पूछा जाता है किसी से, तो प्रश्न कितने प्रकार से पूछा जा सकता है? प्रश्न पूछने के दो तरीके होते हैं। ये पूछने का तो एक ही तरीका होगा फिलहाल, लेकिन बताने के आपके दो तरीके होंगे। कैसे? जैसे हमने आपसे पूछा, क्या आप अच्छे हैं? तो आप बोल देंगे अच्छे हैं, तो बोलेंगे हाँ। और अच्छे नहीं हैं तो बोलेंगे नहीं। तो इसका आप जवाब कैसे दे सकते हैं? हाँ या नहीं में दे सकते हैं। हमने पूछा आप आज बाजार गए थे, तो बोलेंगे आप गए थे, तो बोलोगे हाँ। अगर नहीं गए थे तो बोलेंगे नहीं। इसका आप जवाब कैसे दिया? हाँ नहीं में दे दिया। लेकिन मैं पूछूं आपसे कि आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? तो आप इसका जवाब क्या देंगे? हाँ या बोलेंगे नहीं? क्योंकि आप अपना नाम पूरा बताएंगे, मेरा नाम ये है, मेरा नाम डैश डैश है। तो आपका नाम जो है वो डैश डैश पर आप भर दें और फिर बताएं कि मेरा नाम ये है। तो इसका जवाब आप हाँ नहीं में दे सके। आप इसका जवाब हाँ नहीं में नहीं दे सकते हैं। तो ये दो तरीके के होते हैं। एक का जवाब हम हाँ नहीं में दे सकते हैं और एक का जवाब हाँ नहीं में नहीं दे सकते हैं। तो जिसका जवाब हम हाँ नहीं में दे सकते हैं उसमें हमेशा सबसे पहले क्या ही होगा? एक शब्द होता है क्या, जिससे प्रश्न पूछा जाएगा। तो जिसका आप जवाब हाँ नहीं में दे सकते हैं उसमें क्या पहले पूछा जाएगा। और जब क्या पहले होगा किसी भी वाक्य में, तब उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। ये आप नोट कर लें, अपने दिमाग में डाल लें कि जब भी हमारे लिखाने से पहले भी आप लिख सकते हैं। फिलहाल ये पॉइंट मैं स्टार मार्क करके आपको लिखाने वाला हूं कि जब भी किसी भी वाक्य के प्रारंभ में, शुरू में, स्टार्ट में क्या होगा, क्या होगा, हाँ क्या शब्द जो आएगा ना, ये अगर आ जाता है तब उसकी अंग्रेजी नहीं लिखेंगे। और फिर उसकी अंग्रेजी नहीं लिखेंगे तो क्या करेंगे, अभी मैं इसको रूल में बताता हूँ। फिलहाल ये ध्यान रखें कि उसकी अंग्रेजी नहीं लिखनी है। और अगर कोई शब्द बीच में आ जाता है, प्रश्नवाचक शब्द वो होता है जिससे प्रश्न पूछा जाए। जैसे कब, कहां, क्यों, कैसे, कौन, ये है सब प्रश्नवाचक शब्द। अब देखिए बीच में अगर आ जाए कोई प्रश्नवाचक शब्द, तो अगर बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे। अब ये क्या की अंग्रेजी इसकी लिखी नहीं जाएगी और इसको सबसे पहले लिखेंगे। तो आप बोलते नहीं है व्हाट इज योर नेम, तो आपका क्या नाम है, तो व्हाट पहले लिख दिया आपने। तो यहां पर क्या है, क्या आ गया है, तो आपको यहां से क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब पहले लगानी है। क्या हटा करके हेल्पिंग वर्ब लगानी है। इसको कैसे करते हैं आइए हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं वो दो तरीके होते हैं। जस्ट इधर रखा हुआ है, हम इसको मिटाते हैं क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नहीं है, इसलिए हम इसको मिटाते हैं। नहीं तो अभी यहीं से करके आपको समझाते हैं। तो ये आपको मैंने समझाने के लिए लिखा था कि कौन सा होता है WH टाइप, क्योंकि ये बीच में होता है क्वेश्चन वर्ड, तो इसको सबसे पहले लिखते हैं। और जितने भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं, हाउ, व्हेन, वेयर, इसमें WH जरूर होता है, इसीलिए इसको WH टाइप कहते हैं। और फिर ऊपर वाला जो होता है उसका हम आंसर यस और नो में दे सकते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं यस और नो टाइप। ओके, तो दो तरीके के होते हैं। कैसे कैसे जिससे प्रश्न पूछा जाएगा वो होता है दो तरीके का। कौन कौन? एक होगा यस और नो टाइप, तो नंबर एक होगा यस, ये जो ऑब्लिक लगा हुआ है इसको कहते हैं और अथवा नो टाइप, तो ये एक होगा। अब इसके लिए रूल क्या होगा, तो रूल लिखने के लिए हम मार्कर चेंज कर लें ताकि आपको स्पष्ट दिखे, हम आपके लिए कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा रूल। अच्छा भी लगता है ना, बोर्ड से वहां पर देखोगे तो कलरफुल अच्छा लगेगा। तो रूल जो है वो हो जाएगा सबसे पहले यस और नो टाइप के लिए। उसमें क्या तो सबसे पहले होगा, मैंने बताया है, उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले होगी। तो हेल्पिंग वर्ब अच्छा बताओ इसमें कौन सी होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो डू या डज होती है। तो आप डू या डज सबसे पहले लिखेंगे।
इसीलिए हमने इसका पहला लेटर बड़ा कर दिया है कि दोनों में से एक लिखना है तो पहले लिखेंगे और उसके बाद में प्लस फिर क्या जोड़ेंगे, सब्जेक्ट जोड़ेंगे। उसके तुरंत बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट। फिर सब्जेक्ट के बाद में क्या आएगा, अगर नॉट आता है तो नॉट लगा दें। डबल नीचे डबल लाइन खींच दी, इसका मतलब है आएगा तो लगेगा, नहीं आएगा तो नहीं लगेगा। ये आप अलग नोट कर सकते हैं। और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, इसमें ना यस या यस का कोई लफड़ा नहीं है, क्योंकि डू और डज एक वचन और बहुवचन के साथ में हो गए। पहले पढ़ा है डू बहुवचन के साथ में और डज एक वचन के साथ में लगता है। और प्लस सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट होगा। और हाँ, ये हंसिया लगाना ना भूलें, जो हंसिया ऐसा मार्क होता है इसे कहते हैं क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह। ये लगाओगे तभी क्वेश्चन सही होगा, नहीं तो पूरा सेंटेंस गलत हो जाएगा, लास्ट में ग्रामेटिकली गलत होगा। ठीक, अब देखिए ये हो गया रूल, ये रूल आपको याद रखना है। फिर दूसरा रूल क्या है, ये हम पहले इस पर थोड़ा सा एग्जांपल करके तब पढ़ेंगे कि दूसरा रूल क्या है, ताकि यहां से आप थोड़ा सा समझ जाए। नहीं दोनों रूल के लिए फिर हमको एक मिटाना पड़ेगा, फिर आप थोड़ा से ये रिकॉल नहीं कर पाओगे। देखें, पहला है, क्या तुम हमारे साथ पढ़ते हो। ये अगर आ गया, कोई आपसे पूछ रहा है तो आप उसका जवाब या फिर उसको कैसे समझेंगे, या अंग्रेजी में आपको किसी से पूछना है तो कैसे इसका यूज करेंगे। तो यहां पर आ गया सबसे पहले, देखो क्या क्या आया है ना, तो हमने बताया था इसकी अंग्रेजी जब क्या सेंटेंस में सबसे पहले होगा तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें डू डज होती है। अच्छा, डू लगाओ कि डज की दोनों, तो दोनों तो लगाना नहीं है। डू कब लगाएंगे, जब बहुवचन होगा। तो तुम है बहुवचन तो हमको मिल गया डू, तो लिखेंगे डू। अब फिर उसके बाद में सब्जेक्ट है, तो कौन, तुम है, तो लिख दो यू, तो डू यू हो गया। फिर उसके बाद में आ गया नॉट, तो क्या इसमें नॉट आया है, नहीं आया ही नहीं सब, तो नॉट लिखना ही नहीं, क्योंकि इस डबल लाइन का मतलब है होगा तो लगेगा, नहीं है तो नहीं लगेगा, तो नहीं है तो फिर नहीं लगाना। अब फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब क्या है, क्या काम हो रहा, पढ़ना काम हो रहा, तो रीड या स्टडी लगा दो, क्योंकि रीड होता है कि पुस्तक लेके पढ़ना, और साथ में पढ़ने के लिए क्या होता है कि आप विद्यालय में कहीं जाते हैं, अध्ययन करते हैं, तो वहां पर उसके लिए तो इसका भाव यही है, तो आप स्टडी भी लिख सकते हैं, स्टडी हो जाएगा। तो डू यू स्टडी। अब साथ में के लिए लगाते हैं विथ, और ये हो जाएगा मी। अच्छा, मी क्यों लगा, क्योंकि हमारे साथ है, तो अस भी लगा सकते हैं विथ अस, क्योंकि हमारे के लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा यहां पर, क्योंकि क्रिया के बाद अगर कोई प्रोनाउन आता है, क्रिया के बाद प्रोनाउन होगा तो वो ऑब्जेक्ट होगा, क्रिया के बाद ऑब्जेक्ट होता ही है। और विथ जो लगा हुआ है ये नाउन या प्रोनाउन से पहले होगा, क्योंकि ये प्रीपोजिशन होता है, तो आप इस तरह से इसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग क्या, फिर बचा क्या, क्वेश्चन मार्क। अब इस तरह से हो गया, कोई भी सेंटेंस आपको दिया जाए तो आप इस तरह से कर सकते हैं। फिर आगे हम लोग इसको मिटा करके देखते हैं। ये आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, और फिर इसको मिटाना पड़ेगा, तभी आपको बेहतर समझ में आएगा ऊपर। ओके, फिर इसके बाद में हम एक और ले लेते हैं इसी टाइप का एक उदाहरण, फिर आपको ज्यादा समझ में आएगा। नंबर 2, क्या सरिता कपड़े धोती है। तो यहां पर अगर सरिता ये लिखा हुआ, क्या सरिता कपड़े धोती है, तो यहां पर क्या करोगे आप, क्या आ गया है, तो क्या की अंग्रेजी लिखना नहीं, क्योंकि सबसे पहले आया है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर सहायक क्रिया सबसे पहले लिखेंगे। सहायक क्रिया सरिता एक वचन है, तो एक वचन के साथ में डज लगाते हैं, बस इसे डज लगा दो आप, इससे पहले रूल पढ़े ही हो, तो डज हो जाएगा। फिर उसके बाद सब्जेक्ट होता है, आप अपनी कॉपी में लिखे हैं उसको देख सकते हैं। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सरिता, डज सरिता। अब क्रिया होती है, क्योंकि सरिता के बाद में नॉट आएगा, नॉट तो है नहीं इसमें, तो नॉट नहीं लगाना है, नॉट आ जाएगा तो लगा देना है, तो कपड़े नहीं धोती तो नॉट यहाँ लगता। तो डज सरिता वाश, वाश मान होता है धोना, और वाश नहीं लगेगा, या चाहे यस नहीं लगेगा क्योंकि डज लग गया है, ठीक, क्योंकि इसमें का यस यहाँ पर आ गया है। तो सरिता, डज सरिता वाश, और फिर क्लॉथ की क्लॉथ्स, क्लॉथ्स होगा क्योंकि कपड़े हैं ना, और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो आप इस तरह से कर सकते हैं, ये आसान विधि है आपके करने की। लेकिन क्या आप हमें जानते हैं, अगर आ गया, क्या आप हमें जानते हैं, क्या आप हमें जानते हैं। अब ये आ गया क्वेश्चन, यहाँ पर आप बिंदी लगा दें।
तो क्या आया फिर अंग्रेजी में जब क्या आएगा तो इसकी अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब डू होगी कि डज, क्योंकि आप है, आपको अंग्रेजी में कहते हैं तुम होता है बहुवचन, तो हो जाएगा डू। अब फिर सब्जेक्ट यू, डू यू, जानने के लिए होता है नो, और ये हो जाएगा मी। तो डू यू नो मी, और फिर क्वेश्चन मार्क, क्या आप हमें जानते हैं, इस तरह से आप कर सकते हैं। ओके, और फिर हम लोग इसके बाद में बढ़ते हैं आगे, और आगे क्या है वो हमको मिलने वाला है, कौन सा, यस आर नो टाइप हो गया, डब्ल्यू एच टाइप। डब्ल्यू एच टाइप करने के लिए आप इसका स्क्रीन शॉट चाहो तो ले लो, फिर हम लोग बढ़े आगे। ओके, फिर आगे बढ़ने के लिए वो सेंटेंस कौन सा होगा, वो होगा रूल। सेंटेंस नहीं, सेंटेंस से पहले हमको लिखना है रूल, तो रूल लिख लेते हैं जल्दी से। खुल जा, खुल ही नहीं रहा। अब यहाँ पर हो जाएगा नंबर 1 रूल। ये रूल कैसा होगा, डब्ल्यू एच टाइप। और डब्ल्यू एच टाइप का मतलब क्या होता है कि ऐसा शब्द, ऐसा वाक्य जिसमें शब्द कौन ना आए, क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आए। और वो सब क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले क्यों आता है, क्योंकि वो वाक्य के बीच में आता है। तो आप इसमें चाहे तो लिख सकते हैं, इसमें डब्ल्यू एच टाइप, इसमें प्रश्न वाचक जो शब्द होता है वो कहां आता है, वाक्य के बीच में आता है। कहां, हिंदी वाले में, ठीक, वाक्य के बीच में आता है। ओके, तो वो बीच में आएगा, तब आपको क्या करना है, उसको सबसे पहले लिखेंगे। अतः, अतः है इसलिए उसकी अंग्रेजी, यानी उसका अनुवाद करने के लिए उसकी अंग्रेजी सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले लिखते हैं। तो उसकी अंग्रेजी क्या करेंगे आप लोग, सबसे पहले लिखेंगे। अब ये थोड़ा सा आप नोट कर ले ताकि भूले ना। अब रूल तो रहा नहीं, अब रूल नीचे आएगा। तो रूल क्या होगा ये देखें, तो रूल हो जाएगा डब्ल्यू एच के लिए सबसे पहले डब्ल्यू एच मानी क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड जैसे वहां आ गया व्हाई, व्हाई माने क्यों होता है, लिख ली क्यों। हाउ, हाउ मींस कैसे, डब्ल्यू भी आया एच भी आया। और व्हेयर माने कहां, ये लिख लें। और व्हेन माने कब, व्हेन माने वैसे जब भी होता है, ये लिख लें। व्हाट माने क्या, व्हिच माने कौन सा। आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं। तो यही है सब क्वेश्चन वर्ड, आप सबसे पहले इसको लिखेंगे अगर कहीं पर बीच में आ गया तब। फिर उसके बाद में, अच्छा इसके बाद जस्ट तुरंत बाद क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब, यानी डू या तो डस। ये डू डस लिखना है, क्योंकि जब ये डब्ल्यू एच टाइप वाले जो होंगे जिसमें डब्ल्यू एच वाला क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले होगा, उसके बाद अगर हेल्पिंग वर्ब होगा तभी इंट्रोगेटिव बनेगा, नहीं तो इंट्रोगेटिव नहीं बनने वाला। तो इंट्रोगेटिव ध्यान रहे कब बनता है, जब क्वेश्चन वर्ड के बाद में, प्रश्नवाचक शब्द के बाद में तुरंत हेल्पिंग वर्ब आ जाए, तब वो बनेगा क्या, वो बन जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो प्लस अब यहां हो जाएगा सब्जेक्ट। अगर नॉट आ गया है तो नॉट लगा दो, ये डबल का मतलब वही है। और नॉट नहीं आया तो नहीं लगाना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस अब लगाना है ऑब्जेक्ट, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस तरह से आपको करना पड़ेगा। ओके, अब देखेंगे आगे एक इसका अनुवाद। अनुवाद कैसे करेंगे, एग्जांपल के माध्यम से। तो सबसे पहला हो गया एग्जांपल, वे दिल्ली से क्यों आते हैं। अब ये सेंटेंस है, वे दिल्ली से क्यों आते हैं। तो क्यों आ गया है, देखो बीच में आया है ना, तो उसकी अंग्रेजी क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे। देखो डब्ल्यू एच है, तो डब्ल्यू एच का मतलब होता है वही क्वेश्चन वर्ड जो बीच में आया। तो क्यों की अंग्रेजी क्या होती है, वाई, नहीं तो डब्ल्यू एच ही लिख दो, वाई होगा, क्योंकि इसकी अंग्रेजी वाई। और फिर उसके बाद आया डू डज, तो वे है, वे बहुवचन है, तो लिखेंगे डू, वाई डू। और फिर सब्जेक्ट है तो कौन आता है, वे, वाई डू। फिर नॉट आया, नॉट नहीं आया, नहीं आया। तो फिर अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो कम माने आना, तो कम हो जाएगा। अब कहां से आ रहे हैं, दिल्ली से, तो से के लिए फ्रॉम होगा। आपको पता है से के लिए हम बता दिए, फ्रॉम प्रीपोजिशन होता है। प्रीपोजिशन हमेशा जहां के लिए लगेगा उससे पहले, प्रीपोजिशन हमेशा किसी सबसे पहले लगता है, इसीलिए फ्रॉम दिल्ली हो जाएगा ना, कि दिल्ली फ्रॉम, फ्रॉम दिल्ली।
ये हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। यानी व्हाई डू दे कम फ्रॉम दिल्ली, आप इस तरह से इसको कर सकते हैं। हम लोग इसके पूरे सेंटेंस जो हैं वो नेक्स्ट वीडियो में एक बार रिवीजन करने के तौर पर देखने वाले हैं, और वहां पर सबसे पहले मैं ये वाला सेंटेंस कराऊंगा ताकि यहाँ पर जो छूटा है वो और कवर हो जाए। ज्यादा लंबी वीडियो ना, ताकि आप बोर ना हो और आप आराम से समझें। अगर आप लोगों ने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया है तो आपको टेस्ट करने में और आने वाली कक्षाओं में कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, आप आराम से अंग्रेजी में बात भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।